वेलकम बैक। आज हम किसी के घर जाने वाले हैं। घर नहीं कहेंगे, हम ढानी कहेंगे। ओके, तो फिर से आपका स्वागत है डेजर्ट लाइफ व्लॉग में। तो आज हम किसी के घर जाने वाले हैं। घर नहीं, ढानी कहेंगे। यानी आज के बाद मैं जब भी घर का नाम लूँ तो आप ढानी समझें, या ढानी कहूँ तो घर समझें, जो भी है आप समझ गए होंगे। तो जिस घर से हम दूध लेके आते हैं तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं और वहाँ से हम दूध लेके आएंगे। तकरीबन यहाँ से वो 2 किलोमीटर दूर है। ज़्यादातर हम बाइक से दूध लेके आते थे, परंतु आज किसी कारण से बाइक नहीं है तो मैं पैदल ही दूध लेने के लिए जा रहा हूँ। ये पक्का रोड है, फिर कच्चा रोड भी आएगा, तो फिर चलते हैं। काफ़ी दूर है ये, बहुत दूर आ गया हूँ मैं चलते चलते, बहुत दूर। कम से कम ये यहाँ से 1 किलोमीटर और होगा, और समथिंग मैं आधा किलोमीटर चल चुका हूँ, तो कम से कम तकरीबन 1.5 किलोमीटर इनका घर दूर है। आप रास्ता देख लीजिए इस गांव के लोगों की, मतलब मैं और भी इलाके में रहा हूँ यहाँ के मरुस्थल के, परंतु इस गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम रहते हैं। वहाँ पर लोगों ने खेत की चारों तरफ जो बाड़ होती है उसका एक नया तरीका ईजाद कर लिया है। ज़्यादातर लोग बाग तार की खंभों पर तार बांध कर, कांटे वाले जो तार होते हैं उनको बांध कर कवरिंग करते हैं। पर तो लोगों ने क्या किया, जो यहाँ पर ये पेड़ होता है आपका नागफनी, जिसे नागफनी तो नहीं कहेंगे, डंडा थौर कहते हैं इसको, डंडा थौर। इस पेड़ को इन्होंने अपनी बाड़ के रूप में यूज किया है, और कितने शानदार ये लग रहे हैं आप देखिए। इनसे एक तो हरियाली रहती है, और दूसरा जो आवारा पशु होते हैं, ये लोग जब बरसात हो जाती है उस समय इन खेतों में बाजरी उगाते हैं। जब भी पहली बरसात होती है तो ये बीज पटक देते हैं तो पेड़ उग जाते हैं, और जब दूसरी तीसरी बरसात होती है 15 या 20 दिन बाद तो उससे बाजरी बढ़ जाती है। तो उसको खाने के लिए दूसरे जीव यहाँ पर ना घुसें या आवारा पशु खेत में ना आएँ, इसके लिए इस प्रकार से चारों तरफ से बाड़ाबंदी कर देते हैं। बड़ी शानदार है। गेटों की खासियत आप देखिए, इतने शानदार गजब के गेट होते हैं। ये लोहे के या स्टील के बने हुए नहीं होते, लकड़ी से बनाए जाते हैं, और कोई ऐसा लॉक या ताला नहीं होता। हाँ, ऐसे भी मिल जाते हैं आपको गेट। ठीक है, ये किसी और का घर है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और इसे मैं डेली बुलंद दरवाज़ा नाम देता हूँ। तो आप बुलंद दरवाज़ा देखिए, ये आगे रास्ता जा रहा है किसी गांव के लिए, और ये जहाँ से हम दूध लेकर आते हैं उस घर का है रास्ता। देखिए बिल्कुल बुलंद दरवाजे से कम नहीं है ना शानदार। चलो, तो मैं बुलंद दरवाजे खोलता हूँ। मैं अंदर आ चुका हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, काफ़ी दूर है। हाँ, इन लोगों ने यहाँ पर उन्होंने, यानी जिस घर से हम, जिस ढानी से दूध लेके आते हैं, उन्होंने घोड़ी भी पाल रखी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये इस प्रकार से इनके छप्पर होते हैं जिन पर उनकी गाय भैंस वगैरह बनी होती हैं। कुछ लोग यहाँ पर भैंसे ही पालते हैं, कुछ गाय पालते हैं, और भेड़ बकरी तो सब घरों में मिल जाती है।
और गेटों की बात करें तो गेट हमेशा ऐसा ही मिलेगा, मुख्य जो दरवाज़ा होगा वो इस प्रकार का ही होगा जो उस रानी में प्रवेश का होगा। आपको आवाज़ आ रही होगी शायद, तो ये घोड़े का बच्चा है या घोड़ी का बच्चा है। देखिए ब्लैक रंग की है, बच्चा अंदर बंधा हुआ है, बकरी खड़ी हुई है, ये इनकी घोड़ी है। तो हमने दूध ले लिया है, अब चलते हैं आपस। यहाँ के लोगों की एक अजीब बात है, मैंने काफ़ी नोटिस किया है। वैसे कुछ लैंग्वेज समझ में आती है मुझको, और कुछ नहीं आती। धीरे बोलते हैं तो समझ जाता हूँ। दूसरा बात, पता नहीं ये क्या है, अपने साथ क्या होता है, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं उसको राम राम कर रहा था, बट मतलब जो भी है अभिवादन कर रहा था उनका, तो उन्होंने लेना स्वीकार नहीं किया। पता नहीं सुनते कम है क्या है, या सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, ये मुझे भी नहीं पता। पर मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि लोग बाग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो खैर चलते हैं अपने घर की। बहुत तेज़ गर्मी है, थक गया हूँ, काफ़ी पसीना भी आ रहा है। आप आराम करूँगा थोड़ी देर। इतना पैदल मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं चल रहा। और आपको ये जाने की खुशखबरी होगी, आज मैं देख पा रहा हूँ, आपने देख पा रहे होंगे, स्कूल में पढ़ने के लिए स्टूडेंट आ चुके हैं। मीन्स बकरी और जो सिप होती हैं, भेड़ जो होती हैं, लड्डा और लड़ी, उन्होंने एडमिशन ले लिया साल के लिए, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। चलो।